सर बताएं कौन सा स्टॉक पसंद है? लॉरस लैब नतीजों के बाद मुझे जो मज़ा डे 2 में स्टॉक पे आता है ना, वो डे 1 से बजाय ज़्यादा आता है। क्योंकि क्या होता है, रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आने के बाद यही शो था अपना शुक्रवार को, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहली नज़र में मैंने बोला इतने तगड़े नतीजे, टू गुड टू बिलीव, राइट। कई बार आपने नंबर देखा? हाँ, मैं कई बार देखा, जहाँ मैं बोला बराबर तो देख रहा हूँ। मैंने टीम को भी बोला, अरे भाइयों और बहनों जरा ध्यान से देख के निकालो, रेशियो बराबर निकाले ना। तो बोले नहीं सर बराबर है, नहीं सर बराबर। मैंने कहा ठीक है, फिर नंबर बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप देख लीजिए आज 20% के ऑन एन एवरेज 22% के अपग्रेड्स आए हैं इसमें। तो उस हिसाब से मैंने सुबह भी कहा था आज का हीरो यही बनेगा, कम से कम इसका 8-10% तो चलना बनता है इस नंबर पे। और अच्छी बात क्या लगी, अच्छी बात ये नहीं कि 8-10% ही चल रहा है, अच्छी बात नेहा ये है जिसको मन है खरीदने का उसको सबको मौका दिया। एब्सोल्युटली। पूरे मतलब एकदम वो पहाड़ी बनाई है। आप जिस लेवल से जिसने चढ़ाई शुरू की, वो हर आदमी वो टॉप पर पहुंच रहा है पहाड़ी पे। माय गॉड 1725 हो गया जी। ओह माय गॉड, सुबह 1625 से इसने यात्रा शुरू की थी। 100 पॉइंट आपके स्क्रीन पे बढ़ा है, और ये भी तब जब 2.5% ऑलरेडी शुक्रवार को बढ़ चुका था। तो हमारा व्यू क्लियर है, लाइफ हाई पर स्टॉक है और बनना ही था। और 10% की तेजी का हमारा अनुमान था, लगभग वहाँ तक पहुँचा है। इवेंचुअली इसको जो अपग्रेड्स हैं 20% की, उतनी अपसाइड इसमें बनेगी। ये नंबर से इसके लिए री रेटिंग करने वाले हैं। बिल्कुल, नतीजों के बाद इसकी तेजी को सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से हमने पकड़ा, और डे 2 भी आपके लिए सुपर हिट खरीदारी की कॉल आई है। लॉरस लैब्स यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए। रिजल्ट तो शुक्रवार को आए गए थे, आप और हम भी शो कर रहे थे। 1595 स्टॉप लॉस का लेवल है। 1630, 1645 और 1665 के बड़े टारगेट के लिए खरीदना है। स्टॉक की तो आग लगाएगा आज। चलेगा नहीं, दौड़ेगा ही, उड़ेगा। 2.5% फ्राइडे को बढ़ा, आज का हीरो तो यही बनेगा। लॉरस लैब जो स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर हमने दिया था, 3.5% का डे 2 बड़ा उछाल आया यहाँ, करीबन 1660 के आसपास। तो बढ़िया एक्शन यहाँ पर है। लॉरस लैब्स आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे टारगेट हासिल हो गए। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक कर रहा है कारोबार। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने सुबह बाजार खुलने से पहले ही इसमें खरीदारी करने की राय दी थी। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स? बहुत सारे स्टॉक हैं जहां पर बड़े एक्शन आज सुबह से दिख रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं। IDFC फर्स्ट बैंक अच्छे नंबर्स के बाद दमदार दौड़ लगातार दिखाई शेयर। सुबह हमारा इरादा साफ था कि इसमें तगड़ी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, क्योंकि चंडीगढ़ ब्रांच में जो फ्रॉड का केस आया था, उसके बाद से 3 महीनों में 30% घटा हुआ था। अब 30% घटे हुए स्टॉक में ऐसे नंबर्स आ जाए, वो अलग बात है कि सीधा सुबह जरूरत से ज़्यादा दौड़ गया, 10% हो गया, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। वो तो एक अलग बात है, क्योंकि इसमें हर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं। और ये एग्जैक्टली 90 के आसपास जो पहुंचा वो प्री फ्रॉड लेवल था। और तो वहीं से फिर जो लोग जिसका भाव आएगा वो निकलेगा ही, सीधी सी बात है, वो वाली बात है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी नंबर्स बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। और हमने कहा भी था कि नंबर्स के बाद बढ़िया तेजी बनी भी। और अब ये देखिए नंबर दोनों के सिमिलर हैं। एक नीचे से ऊपर चला है, एक दूसरा ऊपर से नीचे आया। जहाँ पोजीशन फंसी हुई होती है वहाँ ऊपर टिक पाना मुश्किल होता है। जहाँ शॉर्ट फंसे होते हैं वो नीचे नहीं दिखता, फिर वो ऊपर चलता है। तो ये आपके लिए सिंपल है। तीसरा स्टॉक एक और कैफिन टेक, मैंने सुबह कहा भी था कि रिजल्ट रिव्यू में रिजल्ट इतने दमदार नहीं कि ये स्टॉक 10% चल जाए, लेकिन इसकी पोजीशनिंग इतनी जबरदस्ती कि लोगों के पास है ही नहीं, सब खाली हो चुका है। 3 महीने में इस स्टॉक ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, उस हिसाब से इसका बढ़ना निश्चित था। और आज गजब का एक्शन इसने दिखाया है, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक टॉप गन रहे FNO में। कौन नंबर्स अनुमान के मुताबिक थे, और मैं कह भी रहा था कि इसके नंबर्स कब आना शुरू होंगे। और मैनेजमेंट ने इंटरव्यू दिया हमें, इंटरव्यू में साफ बोला कि सीधी ग्रोथ डबल का अंदाजा दिया है। मतलब 9% के बजाय 19.5% की ग्रोथ। मैं तो एकदम देख के ऐसे दंग रह गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? तो बोले हाँ, डबल रैक वाली ट्रेन चल रही हैं, नए वो स्टेशन से जोड़ रहे हैं। बहुत ही गजब का स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया गाइडेंस, वो बाजार को पसंद आया। 7% के आसपास की तेजी हो गई कौन में, लंबे समय बाद बढ़िया एक्शन आया। एटर्नल यानी कि जोमेटो, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है एकदम, बिल्कुल भी। मतलब इसको तो क्या है, थोड़ा सा मूड माहौल मौका चाहिए। 3 चीज़ें अगर एक साथ मिल जाए इसको, तो फिर ये रुकता नहीं है। और वही आज हुआ है, 5% की बढ़िया तेजी यहाँ बन गई है। और एक कल ये स्टॉक रुकता और थमता नहीं है कभी। नंबर्स बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद खबरें आई थी कि शायद उनकी पेरेंट बेचने वाली स्टेक, वो हुआ नहीं, वापस से स्टॉक रिकवर हो गया। बढ़िया तेजी आज यहाँ पर फिर से होती दिख रही है। कुछ कैश के स्टॉक्स हैं जहाँ बढ़िया एक्शन हुआ। शेषशाही पेपर्स, सुबह रिजल्ट रिव्यू में हमने राय दी थी, हमने कहा ये आज कमाल करने को तैयार है। सुबह ओपनिंग के हीरो में बताया था, खुला
मजबूत, उसके बाद तेज दौड़ भी लगाई, नहायत तो 240 पे, अभी नीचे में तो शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा था 252 के आसपास तक जाके आया। और वहाँ से तो अब ठंडा होने के बाद ये हाल है इसका, नहीं तो बहुत ही बढ़िया तेजी है। 264 का हाई बनाया है, तो 24 रुपये नीचे अपने टॉप से था। इसके अलावा डीसीबी बैंक ये भी 204 का हाई बनाने के बाद 190 का लेवल है। सोचिए 14-15 रुपए ऊपर से नीचे आया है, लेकिन ये एक बड़े गैप से खुले और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, आनी भी चाहिए। हमारे टारगेट सारे हासिल भी किए इसने। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहाँ पे भी नंबर्स के बाद अच्छी तेजी बनती दिख रही है। ये थोड़ा स्टेबल बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों से इसमें रिकवरी आई है और थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है। तो ये कुछ कैश के स्टॉक्स है जहाँ बड़ा एक्शन है आपके लिए। ऑलराइट, चलिए